नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बनने वाले सीढ़ी के बारे में बात करेंगे कि आप वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ी कैसे बनाएं या वास्तु के अनुसार सीढ़ी किधर होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, सीढ़ी के नीचे क्या बनवाएं क्या ना बनवाएं, क्या सीढ़ी के नीचे शौचालय बनवा सकते हैं, क्या सीढ़ी के नीचे सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है आपके सामने, उसको टच कीजिए। उसके बाद में घंटी के निशान को ज़रूर टच कर लीजिए। दर्शकों, वैसे तो वास्तुशास्त्र में घर के प्रति हिस्सों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिससे उस घर में रहने वाला व्यक्ति सुखी और खुशहाल रहे। उसी घर का एक हिस्सा सीढ़ी भी होता है, जिसको बनाते समय विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। दर्शकों, वास्तु के अनुसार घर की सीढ़ियाँ किस दिशा में बनाएं, तो वास्तु के अनुसार देखा जाए तो घर की सीढ़ियां आपके कैरियर पर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। इसलिए सीढ़ी बनवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। जैसे सीढ़ी का घड़ी की दिशा में घुमाव होना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घड़ी की दिशा में घुमा हुआ सीढ़ी शुभ होता है, जो आपकी तरक्की को आगे ले जाता है। वही सीढ़ी पर चढ़ते समय उत्तर से दक्षिणी या पूर्व से पश्चिमी की ओर मुंह होना चाहिए। मतलब जब सीढ़ी पर आप चढ़ें तो पूरब से चढ़ते हुए आप पश्चिम की तरफ जाएं और दाहिने आप घूमें, या फिर उत्तर से चढ़ते हुए दक्षिण की तरफ आप जाएं और दाहिने की तरफ घूमें। यही सीढ़ी का एक नियम है। दूसरा, वास्तु के अनुसार सीढ़ी किधर होना चाहिए, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर देखें तो घर की सीढ़ी नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम, पश्चिम या दक्षिण दिशा में शुभ माना गया है। इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आता है। वहीं अगर इस दिशा में सीढ़ियों का रखना संभव नहीं है तो उस समय आप वायव्य कोण मतलब उत्तर पश्चिम और पश्चिम के मध्य में सीढ़ी या फिर पश्चिम में सीढ़ी का निर्माण करा सकते हैं। सीढ़ी के नीचे बाथरूम होना चाहिए कि नहीं, ऐसा भी प्रश्न हमसे लोग करते हैं। तो ध्यान रखें, सीढ़ी के नीचे कभी भी बाथरूम टॉयलेट न बनाएं, क्योंकि ये हमेशा आपके लिए तरक्की के मार्ग को बंद कर देता है और स्वास्थ्य प्रतिकूल बनाता है। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी होना चाहिए कि नहीं, अधिकतर घरों में जाइए तो बिल्कुल गेट के सामने ही सीढ़ी लोग बना देते हैं। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी का होना बिल्कुल ही अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस घर में रहने वाले व्यक्ति के हाथों में आने वाला शुभ मौका छूट जाता है। वहीं घर के सदस्य की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी बिल्कुल भी भूल कर भी ना बनवाएं, ये ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ी की लंबाई और चौड़ाई। मित्रों, सीढ़ी का लंबाई और चौड़ाई भी बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस घर का व्यक्ति उसी सीढ़ी का इस्तेमाल प्रतिदिन करता है। इसलिए सीढ़ी को कभी ज़्यादा लंबा नहीं बनवाना चाहिए। जितना हो सके सीढ़ी को घुमावदार रखें और यह दाहिने एंगल पर बना हुआ होना चाहिए, लेकिन सीढ़ी को पेचीदार नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार सीढ़ी के नीचे क्या होना चाहिए, तो वास्तु के अनुसार सीढ़ी के नीचे घर के पुराना सामान या बेकार सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सीढ़ी के नीचे कभी भी ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि बाथरूम, पूजा घर, किचन, कैश, ज्वेलरी आदि नहीं रखना चाहिए। क्या मैं सीढ़ियों के नीचे पूजा घर बनवा सकता हूं, ऐसा भी लोग मुझसे प्रश्न करते हैं। तो ध्यान दें, वास्तु के अनुसार सीढ़ी के नीचे कभी भी पूजा घर नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। क्या पेचदार सीढ़ी अच्छी होती है, तो ध्यान दें, वास्तु के अनुसार देखा जाए तो पेचदार सीढ़ियों को अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए कभी भी पेचदार नहीं बनवाना चाहिए, नहीं तो उस घर में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। वास्तु के अनुसार सीढ़ी का रंग कैसा होना चाहिए,
तो दर्शकों, वास्तु के अनुसार सीढ़ी का रंग हल्का रंग का होना चाहिए। गहरे रंग का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर सीढ़ी के पास दीवार है तो उस दीवार पर भी हल्के रंग का इस्तेमाल करें। अगर आपका हॉल में सीढ़ी है तो उस सीढ़ी को हॉल के किनारे में बनवाना चाहिए। वह सीढ़ी घुमावदार होना चाहिए और दक्षिण की तरफ घुमावदार होना चाहिए, दाहिने दिशा में घुमावदार होना चाहिए, क्लॉकवाइज घुमावदार होना चाहिए। मकान की सीढ़ियाँ कितनी होनी चाहिए? सीढ़ी में कदमों की संख्या हमेशा विषम संख्या में बनाएं, ये जरूर ध्यान दें, क्योंकि कदमों की संख्या विषम होना शुभ माना जाता है। सीढ़ियों का वास्तु दोष कैसे दूर करें? तो मित्रों, अगर आप भी अपनी सीढ़ी के वास्तु को ठीक करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर आप सीढ़ी मुख्य दरवाजे के सामने है तो उसके लिए आप उस सीढ़ी को किसी और जगह पर बनवा लें, उसको हटवा करके किसी और जगह पर बनवा लें। अगर सीढ़ी को तोड़वाना संभव नहीं है तो उसके लिए आप उस सीढ़ी के नीचे में एक घंटी या शीशा लगा दें, जिससे उसका दोष थोड़ा कम होगा। वहीं दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। इसमें आपको मुख्य द्वार या सीढ़ी के मध्य में नकली फूलों का पौधा लगाना या क्रिस्टल बॉल को छत से टांगकर भी वास्तु को कम किया जा सकता है। ध्यान दें, ईशान कोण में कभी भी सीढ़ी का निर्माण नहीं करें। पूर्व उत्तर के कोण में सीढ़ी का निर्माण बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अकाल मृत्यु होती है। मकान की सीढ़ी का नक्शा। सीढ़ी का नक्शा बनवाना एक भाग बन गया है। पहले के वक्त में सीढ़ी के लिए कोई भी नक्शा नहीं बनाया जाता था, लेकिन आज के इस दौर में घर के डिजाइन के अनुसार सीढ़ी का भी डिजाइन बनवाया जाता है। लेकिन इस नक्शे को किसी वास्तु विशेषज्ञ से ही बनवाना उचित होगा। इसलिए अगर आप अपने घर का नक्शा के साथ सीढ़ी का नक्शा भी बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी वास्तु विशेषज्ञ से अवश्य मिले। दर्शकों, तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।